दोस्तों मैं विकास नगर स्वागत करता हूं आपका स्टडी आगे पीसेस प्लेटफॉर्म पे। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और बहुत मजे में भी होंगे। और ज्यादातर एमबी वाले स्टूडेंट्स क्यों? क्योंकि उनको एक बार के लिए ऐसा लग रहा है कि सर जी टॉम जो हमारा कंपटीशन है वो थोड़ा सा कम हो गया। क्यों? क्योंकि उस दौरान में हरियाणा का पेपर भी है। 26 अप्रैल को दो पेपर बैठ रहे हैं। या तो कमीशन को ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं तो सारे के सारे बच्चे एमपी की तरफ खींचूंगा, या फिर हरियाणा ये बोल रहा है कि जरा देख लेते हैं एमपी जी, मध्य प्रदेश, जरा ये भी देख लेते हैं कि सारे कितने सारे स्टूडेंट्स मेरी तरफ आते हैं पेपर देने के लिए। तो चलो इनका तो कंपटीशन होता रहेगा, लेकिन मेन चीज है सिलेक्शन। 26 अप्रैल को आपको पता है कि मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का आपका प्रीलिम्स का पेपर होने वाला है। और आज मैं जो आपको स्ट्रेटेजी बताने आया हूं वो पॉलिटी के लेकर आया हूं, और वो प्रैक्टिकल हम लोग करेंगे। और मैं क्या सेशंस आपके लिए, क्या इनिशिएटिव्स लेकर आ रहा हूं यूट्यूब पे फ्री, वो सारी चीजें हम लोग आज बात करेंगे। क्योंकि पॉलिटी अच्छा खासा वेटेज उठाता है। पॉलिटी हो गई, हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, ये रहते हैं इनके स्टेप, और पॉलिटी सबसे ज्यादा नंबर उठाता है। और एक भी नंबर आपका कटने नहीं दूंगा मैं, जो भी सारी इनिशिएटिव्स मैं लेकर आ रहा हूं 26 अप्रैल के लिए। तो एक बारी के लिए मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा क्या इसमें, क्या इसकी वो है हमारी सिलेबस क्या है, तो वो देख लेते हैं हम लोग। तो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड मध्य प्रदेश, यानी कि एक ही में ये वाली चीज डाल दी कि मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो पॉलिटी के हम लोग क्वेश्चन पूछने वाले हैं वो क्या रहने वाले हैं। तो देखो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपकी रहेगी। क्या चीज रहेगी? आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपकी रहेगी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपकी रहेगी कि भैया ये वाली जो आपकी असेंबली है ये कब बनी थी, संविधानिक सभा कब हुई थी, उसमें कौन से इंपॉर्टेंट कमिटीज थी, उसमें पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद कितने मेंबर थे, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कितने, कौन कौन लाया था, 15 जो विमेन्स थी जिन्होंने साइन करा था 26 नवंबर को, वो कौन कौन थी, वो सारी चीजें आपकी संविधान सभा में आ जाएंगी। जहां पर हम लोग फिर बाद में राष्ट्रपति, पूरा का पूरा पार्लियामेंट, लोकसभा, बिल, राज्यसभा, उसकी पावर्स क्या रहती हैं, हर एक सेशंस की हम लोग बात करेंगे। फेडरल एग्जीक्यूटिव की हम लोग बात करेंगे, जो कि केंद्र और राज्य है, जहां पर हम लोग ये बोल सकते हैं सेंटर और स्टेट रिलेशंस की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट हो गया आपका, हाई कोर्ट हो गया, बाकी सारे कोर्ट आपके हो गए। सारे के सारे इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में हम लोग देखेंगे। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, ड्यूटीज, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, इन सब की हम लोग बात करेंगे। नेशनल एंड रीजनल कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टेचुटरी कमीशन और इंस्टीट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन सी रहेंगी आपकी, वो भी बात करवाई जाएगी। सारे के सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे मेरे, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है मध्य प्रदेश से रिलेटेड। तो मध्य प्रदेश का गवर्नर कौन है, प्रीवियस फॉर्मर गवर्नर कौन था, कौन इंपीचमेंट हुआ था, जितने भी सारे फैक्ट्स बन सकते हैं वो सारी चीजें। कैबिनेट की लेजिस्लेटिव असेंबली, लोकसभा, विधानसभा की कितनी सीट्स है, हाई कोर्ट यहाँ पर जो है उसकी कौन करंट हाई कोर्ट जज है, तो वो सारी चीजें यहां पर रहेंगी। 3 टायर पंचायत राज इसमें हो गया हमारा, म्युनिसिपैलिटी हमारा हो गया मध्य प्रदेश से रिलेटेड, गुड गवर्नेंस इन मध्य प्रदेश, गवर्नेंस का सिस्टम भी इसमें ही आपका रहेगा। तो ये है, इसके बाद कोई क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, क्योंकि इतने सिलेबस में बस। तो इस वाले पर्टिकुलर सिलेबस को अपन कवर कैसे करेंगे, तो पहले देखो, सबसे पहले आपको ये वाली चीज पता है कि जो पीवाईक्यूज है सर, पीवाईक्यूज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके हैं, सबसे ज्यादा। तो अपन क्या करते हैं, 2 तारीख को, 2 मार्च को, 2 मार्च को 10 इयर्स के एक ही क्लास में पीवाईक्यूज हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। पॉलिटी के कंप्लीट करेंगे बेटा, 10 साल के, जहां पर हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके का पैटर्न चल रहा है, कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। प्रीवियस ईयर पेपर आपका टॉपिक वाइज ये वाला चीज खत्म हो गई है। उसके बाद डेली आपके एमसीक्यू सीरीज आपकी चलेगी। एमसीक्यू सीरीज आपकी चलेगी, जो कि आपके एमपी स्पेसिफिक आपके ये क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं, ठीक है। ये सीरीज आपकी चलेगी 10 इयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा, कुछ स्ट्रेटेजीज बताऊंगा, कुछ डायरेक्टली नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, नोट्स भी आपको प्रोवाइड करूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। कुछ ट्रिक्स भी मैं आपको बताऊंगा। लास्ट में मैं बात करूंगा पेपर को कैसे अटेम्प्ट किया जाएगा, पेपर में क्या गलती ना करें, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो फिर वो क्वेश्चन कैसे रिजॉल्व होगा। और लास्ट में मैं आपको कुछ नोट्स भी दे दूंगा, छोटे से क्रिस्प नोट्स रहेंगे आपके, थोड़े से कलर्ड वे में रहेंगे, तो वो एक अच्छी तरीके से रहेगी। माइंड मैप भी हमने टेलीग्राम चैनल पे मेरे डाल रखे, तो जब क्लास होगी मैं आपको तब बताऊंगा। बच्चा लो लिखिए, @ डाल देना, जल्दी सर्च हो जाएगा, पॉलिटी बाय विकास नागर, पॉलिटी बाय विकास नागर, ठीक है ना। तो ये एक इनिशिएटिव है, ये वाली चीज है। और याद रखना, अगर हो सके तो हो सके बेटा घटना चक्र जो है हर एक सब्जेक्ट की लेके, चाहे वो पॉलिटी की हो, चाहे वो हिस्ट्री की हो, चाहे वो ज्योग्राफी की हो, ठीक है ना, हर एक सब्जेक्ट की वो आती है घटना चक्र। बेटा घटना चक्र लेके एमसीक्यू लगाने स्टार्ट कर देना, बहुत सारे क्वेश्चन वहां से फंसेंगे। मैं आपको ये वाली चीज बता रहा हूं, लेकिन बाकी एमसीक्यू तो हम करवाएंगे आपको स्टैटिक चीज। अब आप बोल रहे हो कि सर सिर्फ पॉलिटी के आएंगे क्या इसमें? बेटा पॉलिटी नहीं, इसमें हिस्ट्री भी आएगी। हिस्ट्री के भी आपके 10 साल का पेपर करवाएंगे। सुनिए सर,
ज्योग्राफी के लिए अभिषेक सर, सिद्धार्थ सर एनवायरमेंट के लिए आपका करवाएंगे, सी सेट आपसे अंशु मैम करवाएंगे। तो हर एक का हमने पाइल्ड अप रखा है, जहां पे हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड आपको पढ़ाएंगे और एग्जाम स्पेसिफिक हम लोग हो जाएंगे। फ्री इनिशिएटिव यूट्यूब पे बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। मंडे को मिलेंगे 10 साल के हमारे क्वेश्चन देखें, और उसके बाद हम लोग धीरे धीरे स्ट्रेटेजाइज भी करते जाएंगे, ठीक है ना। तो ये सारे सारे इनिशिएटिव है, जैसे पॉलिटी का है वैसे हर एक सब्जेक्ट्स के आपके होने वाले, जहां पे एक्सपीरियंस फैकल्टीज आपको एमपीपीसीएस की आपको पढ़ाई यूट्यूब पे फ्री में। अच्छी खासी सीरीज चलेगी, लंबी सीरीज चलेगी, लगातार चलेगी, और लास्ट में एक मैथ सब टॉपिक का कंबाइंड रिवीजन। तो हमारी ये वाली स्ट्रेटेजी रहेगी एमपीपीसीएस को प्रीलिम्स क्रैक करने की। और मैं तो भाई पूरा रेडी हूं। अगर आप रेडी हो तो कमेंट सेक्शन में रेडी लिखना, और 2 तारीख का इंतजार करना। आपको वहीं से पता लग जाएगा सर किस तरीके से हम लोग सॉल्व करें, किस तरीके से हमारा प्लान रहेगा, किस तरीके से हम लोग चलेंगे। दिन मैंने आपको बता दिए, दिन बचे हैं बहुत कम, 26 अप्रैल ये समझ लो आई गई, क्योंकि कल मार्च है भाई, पहली तारीख है हमारी। तो 1 महीने के अंदर अंदर, और क्योंकि अप्रैल में अपन कुछ और भी सेगमेंट लेकर आएंगे, कुछ नया, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच। तो रेडी रहना, और नीचे कमेंट सेक्शन में रेडी जरूर लिखना। टेलीग्राम चैनल पहले ज्वाइन कर लेना, उसमें काफी सारी चीजें ऑलरेडी मैंने दे रखी, तो वो भी आप देख सकते हो इसमें, पॉलिटी स्पेसिफिक। तो मिलते हैं जल्दी, टिल द टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू सून गाइस।